दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंप सम वर्सेस एसआईपी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा तो लगाना चाहता हूं, बट एसआईपी सही रहेगा, छोटे 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 में लगाऊं या एक साथ ही एक अमाउंट डाल दूं। अब क्या आपके मन में भी सवाल आता है, क्लैरिटी नहीं है? तो आज मनी फंडास आपका ये फंडा क्लियर कर देगा, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों एक लड़का है प्रिंस, अब वो 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। अब एवरेज मान लेते हैं कि उसको 15% का रिटर्न आता है, 15% का रिटर्न आया उसको एवरेज। तो अब हम इसको एसआईपी कैलकुलेटर में प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो यहां गए हम कैलकुलेटर के ऊपर, यहां पर हमने लमसम की जगह एसआईपी कर रखा है। हम एसआईपी कर रहे हैं ना पहले, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे डाल रहा है, ठीक है। एसआईपी में आप एक इंस्टॉलमेंट है कि ईएमआई आपकी जाती रहती है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो मंथली इन्वेस्टमेंट जो है हमने 2000 रुपए ले रखी है। यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है पर एनम हमने 15% ले रखा है साल का, ठीक है, 15%। और टाइम पीरियड हमने यहां पर ले रखा है 3 इयर्स। अब यहां पर हम देखते हैं क्या रिटर्न आता है। अब दोस्तों यहां पर इसने 3 साल में जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो कितना करा है, 72,000 रुपए, 72,000 रुपीज। और एस्टिमेटेड जो रिटर्न आया है इसको 19,360 रुपए के आसपास का रिटर्न आया है। तो अगर हम इसकी टोटल वैल्यू, मतलब 3 साल में जो उसने टुकड़ों में पैसा लगाया और उसमें जो उसको रिटर्न आया वो मिला के उसको कितना पैसा 3 साल के बाद मिलेगा, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 91,359 रुपीज उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा प्रिंस का एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट उसने करा है, 3 साल में उसका रिटर्न आ गया। अब हम लमसम देख लेते। अगर अब यही चीज दीपक जो एक स्मार्ट बंदा था और उसमें तो कुछ पैसा भी था लमसम में, उसने, अब लमसम में चलते हैं, उसने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करा वो हम यहां पर कर देते हैं 72,000 रुपीज का टोटल अमाउंट हम यहां कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ठीक है, 72,000 रुपीज लमसम के अंदर जो उसका एक साथ ही पैसा डाल दिया स्टार्टिंग में उसने, मगर जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो हम यही मान के चलेंगे 15%, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। और जो टाइम पीरियड है वो भी हम मान के चलेंगे 3 साल, उसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। बस चेंज क्या हुआ है, प्रिंस ने 2000 रुपए हर महीने करके 3 साल में 72,000 रुपए दिए थे, और दीपक ने जो 72,000 रुपए पहले ही मंथ के अंदर डाल दिए। अब रिटर्न में कितना फर्क आएगा एक बार देख लेते। तो दोस्तों यहां पर हम नीचे गए, यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है, 72,000 रुपीज की ही है टोटल इन्वेस्टमेंट, मगर जो एस्टिमेटेड रिटर्न आया वो जो आया, क्योंकि पैसा पहले मंथ ही डाल दिया था, तो जो आया वो आया 37,500 रुपीज का, मतलब हाँ 19,000 कुछ रुपए आया था, यहाँ पर 37,000 रुपीज कुछ आया है, सेम अमाउंट। और यहाँ पर जो उसको टोटल जो उसने कमाया 3 साल के अंदर 1,09,500 कुछ रुपए उसने कमाए। तो आप देख लो फर्क, जो रिटर्न में फर्क कितना है, बट पैसा सेम है। तो इससे बहुत क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न कम आएगा, बट लमसम में अगर स्टार्टिंग में उतना पैसा डाल दोगे तो रिटर्न ज्यादा आएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एसआईपी में उसने पहले मंथ तो 2000 ही डाले थे, फिर अगले महीने 2000, उसके अगले महीने 2000, तो जो उसका इंटरेस्ट जो रिटर्न बन रहा था, जितना जितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता जा रहा था वो उस पे बन रहा था। अब दीपक ने क्योंकि पहले महीने ही 72,000 रुपए डाल दिए, तो हर महीने और हर साल जो उस पर रिटर्न बन रहा है और जो वो कंपाउंड हो रहा है वो 72,000 रुपए हो रहा है।
तो अमाउंट सेम है मगर रिटर्न में बहुत फर्क है। इसी को कहते हैं एसआईपी और लमसम का डिफरेंस। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आखिरी में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम एसआईपी को बुरा बता रहे हैं या लमसम को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं और ये एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आप अगर फाइनेंशियल नॉलेज ले रहे हो तो आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास एक साथ लमसम में लगाने को पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। चाहे आपके पास 500 रुपये महीना ही है, आप उससे भी अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो, उससे भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो और समय के संग संग वो बढ़ता जाएगा। तो ना करने से अच्छा कुछ करना भी बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप किस टॉपिक के ऊपर और सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, कोई कोर्स आप चाहते हो फाइनेंशियल के ऊपर हम लेकर आएं ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और ग्रो हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।